ग्लोबल वार्मिंग के बाद समंदरों की खौफनाकी में कई गुना इजाफा हो गया है। ग्लेशियर्स पिघलने से पानी की सतह इतनी बड़ी है कि माहिरीन ने समंदरी सूरत हाल को 9 दर्जों में तकसीम कर दिया है ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत ऐसे कई ममालिक हैं जहां रेस्क्यू के इदारे महकमा मौसमियात के साथ मिलकर इस दर्जा बंदी को न सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते हैं। साने सीव्यू के वक्त समंदर की जो सूरत हाल थी उसे माहिरीन की जुबान में स्टेट 4 कहा जाता है और इस सूरत हाल में आवाम के लिए ये हिदायत है कि अव्वल तो वो समंदर की तरफ जाएं ही नहीं और अगर जाएं तो पानी से दूर रहें। लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ना इदारे अपना काम कर रहे हैं और ना ही शायद आवाम को अपनी जिंदगियों की कोई परवाह है और ऐसे में खारे पानी की सतह है कि बढ़ती ही जा रही है, समंदरों में भी और आंखों में भी। रोते रहो मेरे भाई। सानेह सीव्यू के बाद तमाम शहरी इदारे मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जिसमें बहरिया का किरदार सबसे अहम है क्योंकि शहरी इंतजामिया के पास ना तो इतने वसाइल हैं और ना ही वो महारत और अहलियत कि इस तरह के सानेहात से निमट सके। उधर ये बात अब तक मुअम्मा बनी हुई है कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद अचानक कैसे डूब गई। इस हवाले से अब तक जो बातें सामने आईं उनके मुताबिक बल्दिया उस्मा कराची ने 30 गार्ड सीव्यू और 30 हॉक्स बे पर तैनात कर रखे हैं, जबकि ईद जैसे त्योहार पर यहाँ लाखों शहरी आते हैं। ऐसे में चंद दर्जन पुलिस एहलकारों को भी शामिल कर लिया जाए तो बात फिर भी नहीं बनती, क्योंकि साहिल पर आने वालों की अक्सरियत खतरात को नजरअंदाज करके सिर्फ पानी में नहाने को ही तफरीह का वाहिद जरिया समझती है। खैर जिम्मेदारी के सबूत तो हम मिन हसल कौम देते ही हैं, हमारा अलमिया तो है, हमें अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है। स्टेट का भी हाथ बटाना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है दुनिया में कहीं भी कि एक आदमी पे एक पुलिस वाला खड़ा हो। सिर्फ एक धमकी होती है, एक सपोर्ट होती है, एक मैसेज होता है और एक अवेयरनेस होती है जिसके तहत सिस्टम चल रहा होता है। देखें ये जितना बड़ा सानहा यहाँ पे पेश आ गया है, इसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग सारे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं एक टेबल पे मिल के बैठेंगे और इसके लिए जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो हमने मुकम्मल कर ली है। उसमें तकरीबन 55 के करीब मोबाइल्स हमने लगाई हैं जो कि अली बाबा चौरंगी से लेके 2 दरिया तक जितनी भी ये साहिली पट्टी है इसको कवर करेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से 144 का निफाज भी किया जा चुका है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और किसी भी लोगों को इजाज़त ना दी जाए कि वो समंदर में जाएं ताकि इस तरह का हादसा दोबारा पेश ना आ सके। समंदर पर तफरीह की गर्ज से जाने वालों के लिए ये जानना इंतहाई अहम है कि साल के मुख्तलिफ महीनों में समंदर की कैफियत क्या होती है। जून और जुलाई वो महीने हैं जिनमें समंदर की तुग़यानी पूरे जोबन पर होती है और इस दौरान मामूली बेएहतियाती भी किसी गैर मामूली हादसे का सबब बन जाती है। मद्दोजज़र की बात करें तो जून के वस्त से सितंबर के दरमियानी हफ्ते तक समंदर की सूरत हाल में इस्तेहकाम नहीं होता। मौजों की शिद्दत लम्हा ब लम्हा बदलती रहती है और इस अरसे के दौरान गैर जरूरी एडवेंचरिज्म खतरनाक साबित हो सकता है, बिलखुसूस छोटी कश्तियों, लॉन्चों और साहिल पर तफरीह की गर्ज से आने वालों के लिए। इस तरह के बार औक़ात टाइड आती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे तबाही पैदा के जाते हैं। पहले हॉक्स पे, सैंड पिट ये बड़ा ख़तरनाक साहिल था, पैराडाइज पॉइंट। अब क्लिफ्टन भी ख़तरनाक हो गया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ प्रोटेक्टेड जो है वो बंद बांध दिए गए। पहले पानी आता था समंदर का, वो फैल जाता था। अब समंदर का पानी जो है वो फैलता नहीं है, टकराता है, टकरा के वापस लौटता है। QFIR की तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने समंदरी लहरों को 9 दर्जों में तकसीम किया है। सानह सीव्यू के वक्त समंदरी लहरों की ऊंचाई 9 से 11 फीट और चौड़ाई तकरीबन 2.5 मीटर थी। लहरों की इस कैफियत के लिए माहिरीन अंडर करंट या स्टेट 4 की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। स्टेट 4 कश्तियों और बहरी जहाजों के लिए तो खतरा नहीं, लेकिन इसे नहाने के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। समंदरी दर्जाबंदी का तरतीबवार जायजा पेश करें तो वो कुछ यूं होगा। समंदरी मौजें आधा फुट बुलंद हो तो ये स्टेट 1 कहलाती हैं,
लहरों की बुलंदी 1.5 से 2.5 फीट हो तो ये मामूल की सूरत हाल या स्टेट 2 होगी। 3 से 8 फीट लहरें स्टेट 3 हैं, जो कभी भी स्टेट 4 में बदल जाती हैं। 12 से 15 फुट ऊंची लहरें स्टेट 5 के ज़मरे में आती हैं। 6 से 8वें दर्जे तक लहरों की बुलंदी 21 से 55 फीट होती है। 9वें दर्जे में मौजों की ऊंचाई 70 फीट तक पहुंच जाती है। खतरे की असल लाल बत्ती स्टेट 5 से जलना शुरू होती है, जिसमें नहाना तो दूर, किश्तियों और लॉन्चों को भी खुसूसी एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद 6 दर्जे को माहिरीन वेरी रफ, 7वें को हाई और 8वें को वेरी हाई भी कहते हैं, जबकि 9वां दर्जा फिनोमिनल या इंतहाई हैरत अंगेज करार दिया गया है, जो अपने साथ चारों तरफ तबाही फेरने वाले सुनामी लेकर आता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों की बात करें तो वो समंदर के खतरनाक दर्जों के हिसाब से हर वो इकदाम करते हैं जो साहिल पर आने वाले और गहरे समंदर में जाने वालों की हिफाजत के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन हम शायद अभी जिंदगी बचाने वाली हसासियत और एहसास जिम्मेदारी से बहुत दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक साहिल है 2 वजह से। एक तो हाई टाइड की वजह से, दूसरी शार्क आ जाती हैं, तो उन्होंने इस तरह के साहिल पर आवाम को रोका नहीं है। उन्होंने नेटिंग कर दी है, नेट लगा दिए हैं समंदर के अंदर कि उससे आगे जो है वो नहीं जा सकता, ना शार्क वहाँ से आ सकती है। बिलफर्ज अगर कोई हाई टाइड आई भी है तो डूबने वाला वो जाके रुक जाएगा एक मखसूस जगह पे, बचने के 70-80% चांस होते हैं। समंदर की बदलती सूरत हाल को मॉनिटर करने का मामला हो तो ये काम हमारे इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन बाद मुताल्लिका इदारों में मालूमात के तबादले, अवाम को आगाह करने और हिफाजती इक़दामात की हो तो इसके लिए कोई ऐसा मौसर निज़ाम मौजूद नहीं जो मुस्बित नताइज दे सके। आम लोग खतरात से बेखबर साहिल का रुख करते हैं और ऐसे में कोई सानेहा हो जाए तो इसे कुदरत की सितमज़रीफ़ी या लोगों की लापरवाही करार देकर मिट्टी डाल दी जाती है। GOFIR के लिए कैमरा टीम के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GOFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।